हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो व्यक्ति हार कर फिर भी जीतने की हिम्मत जुटा पाता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में फिर अपना नाम कर पाता है। मानव शरीर के अंदर एक ऐसा गुण है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो लाभदायक हो सकता है। ऐसी ही चीज नहीं जो जन्म से प्राप्त हो, यह समय के साथ इंसान में उत्पन्न होती है। जिंदगी में अगर आप कभी निराश हो तो हिम्मत ही आपके सबसे ज्यादा काम आती है। अगर अपने अंदर हिम्मत ना हो तो मंजिल को पाना बहुत कठिन हो जाता है। हिम्मत ही आपको प्रेरणा देती है कि कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सभी को जीवन में कई प्रकार के पड़ाव आते हैं, जहाँ पर हमें अपना हिम्मत और बुद्धि का परिचय देना होता है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके अंदर हिम्मत की ऊर्जा भर देगी। जिस व्यक्ति के हौसले बुलंद हो उसकी हिम्मत कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। एक बहुत ही पुरानी समय की बात है। एक राजकुमार तलवार चलाने से बहुत डरता था। राजा ने राजकुमार को तलवारबाजी सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। राजकुमार में तलवार चलाने का साहस ही नहीं था। फिर भी उसके पिता ने किसी तरह से थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखा दी। राजा ने राजकुमार को युद्ध में ले जाने की कोशिश कई बार की, लेकिन राजकुमार डर की वजह से युद्ध में जाता ही नहीं था। राजा ने अपने पुत्र का डर दूर करने के लिए कई बार कोशिश करते रहे, लेकिन राजकुमार की हालत वैसी की वैसी थी। एक दिन उनके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना के मुकाबले दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी। कुछ ही समय में राजा के सभी महारथी योद्धा युद्ध में मारे गए। अंत में राजा ही जीवित बचे थे। जब ये बात राजकुमार को पता चली कि युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया है, तो वह भी हिम्मत करके महल से बाहर निकला। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सामने से दुश्मनों की सेना आगे बढ़ रही है, और ये देखकर राजकुमार बहुत डर गया। राजकुमार महल की तरफ भागने के लिए पीछे पलटा। पीछे पलटते ही उसने देखा कि पीछे भी दुश्मनों की सेना ने उनके पिता को बंदी बना लिया। अब इस स्थिति में राजकुमार और ज्यादा डर गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। राजा को बंदी बना देखकर महल के अंदर के सेवकों ने महल का दरवाजा बंद कर दिया ताकि दुश्मन महल के अंदर ना आ पाए। मैदान में एक तरफ राजकुमार अकेला था और दूसरी तरफ दुश्मनों की सेना थी। अब राजकुमार के पास इस परिस्थिति में सिर्फ दो ही विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि वो आत्मसमर्पण कर दे और दूसरा विकल्प ये था कि वो तलवार उठाकर दुश्मनों का सामना करे। आपको क्या लगता है कि राजकुमार ने कौन सा विकल्प चुना होगा? अब राजकुमार ने दूसरा विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसके पिता यानी कि राजा द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी से वह दुश्मनों पर भारी पड़ने लगा, और इस तरह राजकुमार को लड़ता हुआ देखकर महल के सेवकों को भी जोश आ गया और वो सभी लड़ाई में कूद पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने दुश्मनों को वहां से खदेड़ दिया और राजा को आजाद करवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक हम डरते हैं तब तक हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं करते। जब तक मेरे अंदर डर की वजह रहेगा तब तक हम सफलता से दूर रहेंगे। इसीलिए हमें निडर होकर अपने डर को अपनी ताकत बनाकर अपनी कामयाबी को हासिल करना होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।